हंस रही है बदतमीज। ये लड़की हमेशा मुझे छोड़ती चली जाती है। ये देखो यहाँ पे क्या कर रही है, क्या कर रही है यहाँ पे? चोर क्या चोरी कर रही है? ये फोटोज चुरा रही है गाइस, कुछ पल चुरा रही है ये। ये पागल हो जाती है सच में। ओपन है ना, ओपन आ जाओ, बंद कर देना। अच्छा तुम्हारे लिए गिद्दियाँ लगी हैं। मनु ध्यान रखना, नीचे मत गिर जाना। देखो देखो घटी हुई। अच्छा तुम्हारे लिए लगाई स्पेशली। तो गाइस हम यहाँ चिल कर रहे हैं और ये सिटिंग एरिया है सामने। अमेजिंग, आई लव्ड इट, यू लव्ड इट, आई लव्ड इट टू। मनु मनु मेरा प्यारा सा बच्चा है। आज कितनी बजे है? 1 घंटे कुछ ही मिनटों में होली स्टार्ट हो जाएगी। 12 बजे। अच्छा हमको पता नहीं था। और आप लोग व्यूज देखो गाइस, इतना प्यारा व्यू है। आप बीच में चल सकते क्या? बोलते भी नहीं, ले की तरह लोग हाउ मिडनाइट क्रेविंग्स लुक। रात को जब भूख लगती है तो ऐसा कोई सीन है। ओह तू क्या होएगा भाई? हम थक गए हैं। कितना काम किया ये इंजेक्शन में काम करता है ये। अब भलाई मनु मैं को नींद नहीं आ रही है, कल होली है और हमने सारा वेला काम कर लिया। मतलब हमने परांठे ऑर्डर कर लिए, हमने कॉफ़ी ऑर्डर कर ली और अब बिलीव नहीं करोगे हमने नीचे से एक प्लेट मंगवा के उसमें सारे कलर्स भी खाली कर लिए। पर हमारे होटल में जो प्रोग्राम होने वाला है उसकी डेकोरेशन छोड़ के एक तो वो भी नहीं लगा है। हमको टेंशन हो रही है। हमको उम्मीद बिल्कुल नहीं है अब कि हमारे होटल में प्रोग्राम होगा भी या नहीं होगा, या गार्डन में ऐसे सबको नीचे सुबह से ऐसी आंखें लहरा रही है, ऐसे लग रहा है भांग पी के आई है। मैंने कहा गले से मत करना, लोग सोचेंगे भांग पी रही है। देखो क्या करे, नींद पूरी नहीं हो रही है मेरी, डेकोरेशन नहीं हो पा रही है हमारे होटल वालों की। पैसा तो ले लिया, डेकोरेशन एक नहीं करी, सिर्फ गार्डन खाली है, एक टेंट की डंडी लगा रखी है, बस ये होगा इनका होली प्रोग्राम और ले जाएंगे 2000 रुपए, बस पैसा वसूल। ठीक है तुम अंडे के बाद कॉफी मंगाई है। हमारे टेंट नहीं लगेगा इस हमारे टेंट नहीं लगेगा इस, हमारे कलर वहाँ तैयार पड़े हैं, देखो नहीं दिख रहे होंगे। कि आजकल होटल में क्या होता है कि आप रूम में कुछ मंगवाते हो तो उसका जो पेमेंट के लिए बिल होता है उस पर आपको साइन करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ चेकआउट, और वो पेमेंट करके प्रोसीड कर लेते हो। बट आज क्या हुआ, मे बी हो सकता है होली की वजह से उनका टाइम स्लॉट बिजी हो, वो इतना ध्यान ना दे पा रहे हो, तो वो मशीन डायरेक्ट कार्ड मतलब रूम में ही लेके आ गए थे। तो परांठे के टाइम पे तो हमने
कार्ड से पेमेंट कर दी थी, बट कॉफ़ी के टाइम पे आई डोंट नो कार्ड से पेमेंट नहीं हो पा रही थी, उनकी मशीन में कोई एरर आ रहा था, तो मैंने कैश दे दिया। अब कैश मैंने जो दिया उसमें से उन्होंने कहा कि मैं चेंज लेकर आ रहा हूँ, आगे जाना तो कि मैं चेंज लेके आ रहा हूँ। तो हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, फाइनली वो आ चुके हैं, बट नहीं आने वाले थे। तो मैंने मनु को कहा कि रिसेप्शन पे कॉल करके पूछ क्यों कितनी देर में पैसे लाएंगे, क्योंकि फिर हमको सोना भी है, रात के 2 बज गए। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब हम अभी पिछले वाले व्लॉग में हम जिस होटल में रुके थे, तो वहाँ पे हमने रात को कुछ परांठे ऑर्डर किए थे, है ना, एंड वो बच गए थे। तो मम्मी ने कहा मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर लेंगे, वैसे तो ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है, बट स्टिल वाई टू वेस्ट। तो हमने सुबह कॉफ़ी मंगाई थी, तो वो कॉफ़ी के साथ वो भैया परांठे ले गए। तो मम्मी ने मनु को बोला, मनु चेक कर, वो भैया शायद परांठे ले गए हैं। एक सेकंड लाइन मत बंद करने की वाली, मैं व्लॉग कर रही हूँ। तो इसने चेक किया और कॉल करके क्या बोलती, भैया आपके वो जो भैया आए थे ना, वो मेरे परांठे उठा के ले गए। तो मैंने अभी मनु को कहा, मनु उनको कॉल करके पूछ कितनी देर में पैसे लेके आएंगे, ताकि अपन सोए, फिर अपन को सुबह कल उठना भी है, होली है। मैंने फिर मुझे वो याद आया, मैंने कहा रहने दो, तू कॉल मत कर। पता चला ऐसे बोलेगी, एक सेकंड रुक। तो मैंने कहा भाई तू रहने दे, तू कॉल मत कर, कहीं कॉल करके बोले भैया वो हमारे पैसे ले गए। इतनी पागल है ना, बोलने से पहले सोचती भी नहीं है कि क्या बोल रही है। बट बच्चा दिल का भोला है हमारा, प्यारा है, नटखट है। बस बहन अच्छी मिल गई तो सब कुछ अच्छा मिल गया। टच वुड। हम लोग उठ गए हैं, बट अभी तक हमारी डेकोरेशन नहीं हुई है, और अब हमको लगता है कुछ प्लान चेंज करना पड़ेगा। मैं मूवमेंट पे ऐसा कुछ नहीं होगा मनु, तुझको हम हमेशा खुश रखेंगे। पर दिखाओ ना, डेकोरेशन ही नहीं है। डेकोरेशन ही नहीं हुई, और अभी 9:30 हो चुके हैं, और 10 बजे का टाइम दिया क्या, और 10 बजे का टाइम दिया, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। सिर्फ टेबल लगाए। तो वो हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी कि हमें अच्छी वाली होली सेलिब्रेट करनी थी, अच्छी वाली आज़न की डेकोरेशन, डीजे, प्रॉपर सेटअप के साथ, बट वो सब यहाँ पे नहीं था। बहुत नॉर्मल अरेंजमेंट था ललित वालों का। सो वी डिसाइडेड कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग आवर मनी, क्यों हम पैसा बर्बाद करें जब हम दोस्तों के घर पर जाके अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। सो यहाँ हम अपने फ्रेंड के साथ अपनी ही एक फ्रेंड के फार्म हाउस पे जा रहे हैं, एक्सटेंडेड फार्म हाउस पे। सो वहाँ पे हम होली पार्टी करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। सो या वी आर गोइंग। कपड़े फाड़ दिए बेचारे। सो या दैट्स इट, दिस वॉज आवर होली सेलिब्रेशन। उसके बाद हम लोग होटल आ गए थे। होटल आके बहुत क्यूट सा सरप्राइज़ मिला हमें होटल की साइड से, विच वॉज गुंजियास। बहुत टेस्टी और यमी थे। मनु कैसी रही होली? अच्छी थी काफी। मनु कैसा लग रहा है आज होली की वजह से? बहुत अच्छा। देखो गार्डन भी कितना अच्छा। ये बहुत सरकास्टिक वाला अच्छा था।
बिल्कुल गंदी होली थी आज हमारी इस बार। We didn't enjoy it at all, but ठीक है, कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं। बट होटल वालों ने अपना दिल वापस, क्या बोलते हैं, अरे यार उन्होंने हमको परेशान तो खूब किया, बट तो भी वो अपना हमारा दिल तो जीत ही लिए, क्योंकि उन्होंने केक भेज दिया हमारे लिए होली का। और अब हम उन्हें कुछ नहीं बोलेंगे कि हम जो सो ये होली के सेलिब्रेशन के बाद, सारा कुछ होने के बाद हम मैं यहाँ पेडिक्योर लेने आ गई थी, बिकॉज़ होली इतनी कुछ ग्रेट नहीं थी, ठीक ठाक थी। सो खुद को खुश करने के लिए मैं यहाँ पेडिक्योर सर्विस लेने के लिए आ गई थी। और जो व्यू था यहाँ से स्विमिंग पूल का, वो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड प्लस पेडिक्योर होते टाइम किसको अच्छा नहीं लगता। एंड सारा कुछ होने के बाद मैं और मनु यहाँ आ गए थे ये व्यू फिर से एंजॉय करने के लिए ना। आज हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, उस एरिया में बहुत सारे लोग भी और थे जो वहाँ पे बैठे थे, और ये मैं और मनु कुछ थोड़ा ज़्यादा एंजॉय करते हुए। आज हम दोनों की एनर्जी किसी और लेवल पे है ना। हाँ ठीक है, होता रहता है लाइफ में सब कुछ। जरूर। जरूर। ये देखो ना पानी की यहाँ पे हम लोग स्टोन पेपर सिजर्स प्ले कर रहे थे, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे। तो हमने सोचा कि हम स्टोन पेपर सिजर्स खेलते हैं। आई नो इट माइट साउंड फनी बट इट वाज गुड। सो गुड मॉर्निंग। अभी नेक्स्ट डे हो चुका है एंड ये हम लोग ब्रेकफास्ट करने आए हुए हैं, मनु और मैं। और मनु को बहुत हंसी आ रही थी। सो आज है डे 2 एंड डे 3 सॉरी नींद में डे 3 आज डे 3 है और अभी हम कुछ स्पा सर्विस लेने जाने हैं। और जानवर आयुर्वेदिक स्पा सर्विस। आयुर्वेदिक नहीं है, तेरा वाला शायद है, आई डोंट नो। नहीं मालूम। स्पा सर्विस जरूर है, तो अब हम ही उसी के लिए जा रहे हैं। सो ये हमारा स्पा रूम था बेसिकली हम दोनों के लिए, क्योंकि मैंने वही रूम बुक किया था जो बेसिकली कपल स्पा वाला रूम था। बट यहाँ कुछ डिफरेंट हो रहा था। दोनों बहनें स्पा एंजॉय करने वाली थी, बिकॉज मनु थोड़ी छोटी है, वो घबरा जाती है अगर मैं उसे अकेले भेजती तो। उसके लिए फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, दो मेरे लिए भी स्पा का फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, बट आई एम ओके विथ ऑल दीज थिंग्स। सो लेट्स सी कैसा रहता है। ये वॉशरूम में इन लोगों ने स्टीम ऑन कर दिया था ताकि मसाज के बाद ले सकें। So, how was the experience? अमेजिंग, मतलब बहुत रिलैक्सिंग था। It was too relaxing. You can see हम लोगों ने facials भी लिए हैं, spa भी लिया है, and it was very calming, soothing. मतलब skin, we feel like we have got a new skin on our face. इतना amazing था and बहुत ज़्यादा nourishing products थे जो इन्होंने यूज़ किए हैं। मनु ने first time facial करवाया था and she feel like, oh my god. So the overall experience was very good with these people for the spa service and the salon service. Look at the skin, it's so nourished. We are checking out और इतना बुरा लग रहा है। पता नहीं, आप कहीं पे भी रहते हो एक दिन से ज़्यादा तो इमोशंस अटैच हो जाते हैं कि होली सेलिब्रेट की, इतना अच्छा टाइम एंजॉय किया। So all over it was a wonderful experience to have. So that's why we will miss this place a lot. I hope to come and see them again. सो ये जोधपुर आके मैंने कुछ कूल से प्रिंट्स ले लिए थे और मुझे इनकी शॉर्ट कुर्ती टाइप बनवानी है
उसी के साथ मैंने हर एक कुर्ते के साथ एक अलग लेस, उसकी अलग स्लीव, बहुत सारी डिटेलिंग्स ऐड होनी है कुर्ते में, तो वो सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर रखा था हर कुर्ते के फैब्रिक के साथ। पेपर पे अटैच कर रखा था हर एक कुर्ते की लेस, हर एक कुर्ते की स्लीव की डिटेलिंग, ताकि जो मास्टर जी हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो स्टिच करने में। बिकॉज़ मुझे ऐसा है कि इफ़ आई एम गिविंग समथिंग तो मैं सारी डिटेलिंग्स के साथ मेंशन करके दूँ ताकि अगले बंदे को प्रॉब्लम ना हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात ये थी कि जो चीज़ें मैंने मेंशन की थी वो मैंने हिंदी में लिखी थी, और मेरी हिंदी लिखने में बहुत तंग है, तो हर चीज़ गूगल कर करके लिखनी पड़ रही थी। बिकॉज़ यहाँ के मास्टर जी को इतनी इंग्लिश वाली स्पेलिंग समझ नहीं आती, बट स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट। और ये सारे कुर्ते मैंने लिए थे, इनके साथ की मैचिंग की स्लीव्स, इनके साथ की लेसेस वगैरह, बहुत ज़्यादा बहुत टाइम टेकिंग काम था ये, बट ये सारी चीज़ें मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। बेटा सर दुख रहा है मेरा, ऐसे कर रहा है। किचकंडी मन्नू का नाम किचकंडी, मन्नू तेरा नाम किचकंडी है। मन्नू नन्ना नन्ना, किसका नन्ना? मन्नू का नाम किचकंडी, मन्नू का नाम किचकंडी, मन्नू का नाम किचकंडी किचकंडी। सो ये मैं और मन्नू जा रहे हैं क्रू मूवी देखने। बहुत टाइम से ही सोच रखा था, बहुत टाइम से क्या जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था मूवी का, मैंने तभी सोच लिया था। इनफैक्ट मैंने अपने प्लानर में भी मार्क कर दिया था कि मुझे ये मूवी देखनी है फ्राइडे को ही। सो ये मैं और मनु मूवी देखने जा रहे हैं, एंड हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके थे बिकॉज़ मैं नहा के निकली थी और मुझे नहाने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं लेट हो गई थी। और हम लोग यही टेंशन में थे कि यार कहीं मूवी निकल ना जाए, बट ठीक था, हम लोग टाइमली पहुंच गए, बट मूवी वॉज वेरी गुड। भाई हम सॉलिड लेट हो गए हैं मूवी देखने के लिए, 5:25 की मूवी थी और अब 5:35 हो चुके हैं। क्या बोल रही है मन्नू? आजा भागते भागते बेचारी का कुर्ता फट गया। कहाँ से फट गया? नहीं फटा है, ज़्यादा नहीं हुआ है, किधर दिखा? बचपन में एक मशहूर बाबा जी ने भविष्यवाणी करी कि ये लड़की हम लेट हो गए। शिट। Starting loan package and just make your wedding truly royal and sold by the power. रियल एस्टेट में एक ही गारंटी चलती है, थिएटर हो रहा है, इतना ज़्यादा गंदा राजस्थान, कॉल नाउ 1821 एसी चल रहा है। जोधपुर के थिएटर्स ऐसे ही लगते हैं मुझे तो। खाना भी काट से वेरी बैड एक्सपीरियंस। भाई मूवी देखी और दिलजीत का गाना नहीं सुना, ऐसे कैसे हो सकता है? दिलजीत तो प्यार लग रहा था इस मूवी के अंदर, इतना सही लग रहा था ना ये बंदा, जो इसको सही लगने की ज़रूरत है ही नहीं। ये ऑलरेडी इतना ज़्यादा बेवा मुंडा है, लिटरली इतना सुंदर है। मूवी तो बहुत अच्छी थी पर मूवी हॉल अच्छा नहीं था, बट ठीक है, इट्स फाइन। नाउ वी आर ट्राइंग टू गो टू वेस्ट साइड, ऐसे ही टाइम पास करने के लिए, जब तक मम्मी पापा आ जाएंगे। टाइम पास बोल कर गए थे और चीज़ें पसंद आ गई, मुझे तो मैंने कुछ चीज़ें ले ली है, ज़्यादा कुछ नहीं लिया, बस कुछ आउटफिट पसंद आ गया था एक, तो वो लिया है मैंने। और अब हम लोग जा रहे हैं। डिस्पोजेबल में देना ना। ये मनु और मम्मी दर्शन करने के लिए गए हैं, मैं इसलिए नहीं गई हूँ क्योंकि मुझे पीरियड्स हो रहे हैं, तो मैं यहीं पे बाहर बैठी हूँ मनु का मैंगो शेक लेकर, और मम्मी और मनु अंदर दर्शन करने गए हैं। और ये मेरे वापस जाने का टाइम आ चुका है एंड इट्स ऑलरेडी मंडे, तो अब मैं घर वापस जाऊंगी। सो ये मैंने कुछ प्लान्स लिए अपने घर के लिए।